everyone. How are you all? I hope you all are fine and enjoying a lot in your homes. So I am Niharika from Niharika City और आज मैं निहारिका आप सबसे आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए जो ये चैप्टर है और जी मेंस के लिए ये जो चैप्टर है इसके नोट्स की बात करूँगी। देखिए नोट्स के भी मुझे बहुत पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे आपको लोगों को ये समझाने भी हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपके नोट्स। सो ये पहला पेज है आपके नोट्स का। इसमें मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ, देखिए वन मोल से स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात हुई है इस पूरे चैप्टर में। सो वन मोल की वैल्यू सबसे पहले हमने लिख ली। कितनी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल है इसको हमने नेम दिया है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नेम दिया है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उनको सम्मानित करने के लिए। अब जैसे वन मोल, अगर आप कहो मुझे वन मोल साइकिल दे दो तो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल्स मिलेंगी। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। जैसे जो आपको साइकिल मिली हुई आपकी एडिडास की भी हो सकती है या कोई और कंपनी की भी हो सकती है। तो ये पार्टिकल्स आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। नाउ अब हम मोल को कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोल के कैलकुलेशन के बारे में ही आते हैं। तो मोल को हम 3 फॉर्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास से, पार्टिकल से, वॉल्यूम से। ज्यादातर मास से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? जो हमें मास दिया हुआ होता है और जो पार्टिकल है, जो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास। बट अगर हमें मास नहीं दिया हुआ तो हम पार्टिकल से करते हैं। जो पार्टिकल दिए हुए होते हैं अपॉन Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्म लिखने की। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर पार्टिकल भी नहीं दिए होते तो वॉल्यूम से करते हैं। वॉल्यूम, जो गिवन वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम है एसटीबी। एसटीबी मतलब 22.4 वाली जो वॉल्यूम होती है इससे डिवाइड कर देंगे आप लोग। सो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल दिस। वेट अ मोमेंट। या अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। 200 AMU ऑफ He, 200 AMU ऑफ He करना है। तो मास दिया हुआ है ये 200, तो 200 अपॉन ये He का मास क्या होता है 4 होता है, तो 200 अपॉन 4 50 एटम। ऐसे ही आप इन दोनों को कर लेंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका मास इतना है और उसका मास इतना है, O का मास कितना होता है? तो ये लीजिए टेबल, मैंने आपके लिए टेबल भी बना दी है। जैसे H का मास 1, He का 4, ये सब आपको याद करना है। वैसे मास की जो ये टेबल होती है ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ऑल राउंड करके लिखे हैं, बट वैसे ये जो टेबल होती है इससे He का मास 1.088, H का मास 1.008 और O का मास 16 है, वैसे O का मास लिखा जाता है 16.00। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। बट ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना डीप नहीं जाया जाएगा, मतलब चेकिंग में सब लोग ऐसे ही चेक करते हैं, बट मैं आपको वो वाले भी प्रोवाइड कर दूंगी टेबल जल्दी। आगे बढ़ते हैं आप। ओके, इसके स्क्रीनशॉट्स आप लेते रहिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, या मास। यहाँ पे आपको कुछ नोट्स बताए गए हैं, ये 3 नोट हैं। एक एटम का जो मास होता है, एक एलिमेंट है उसका जो एक एटम का मास होता है वो क्या क्या कहा जाता है, उसको एटॉमिक मास कहा जाता है। एक कार्बन एटम का मास होता है 12, बट उसको अगर हम पूरी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब पूरा अच्छे से लिखें तो हम लिख सकते हैं 1.992648 इंटू 10⁻23। और 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 होता है, हम तो 1 कहते हैं, बट उसका टोटल अगर हम देखें 16736 इंटू 10.24 ग्राम होता है। और इसको सॉल्व करके भी आएगा, इसको सॉल्व करके आता है 1.008, और उसको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो हम 1 AMU लिख देते हैं। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। या अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के कंपैरिजन में। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उनकी एक्चुअल फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ये हम मॉलिक्यूलर, हमें कहा कि इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखो, तो आप बस इसको सिंपल ही, जो ग्लूकोज का फार्मूला है उसको सिंपल ऐसे ही टिप दोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। बट एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वे सिंपलर फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे ग्लूकोज के फॉर्मूले का अगर एम्पेरिकल फार्मूला लिखना हो तो ये 6 से डिवाइड, 6 1 जा
6 2 12 तो 2 और फिर 6 1 6 तो 1। तो ये होगा इसका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलर फॉर्म में कर देता है किसी भी एटम को। अब एक और हैशटैग दिया हुआ है आपको कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कार्बन के वे किसके इक्वल होते हैं, वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के इक्वल होते हैं। ओके, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हाइड्रोजन के वे किसके इक्वल होते हैं, वे ट्वाइस ऑफ H2 मतलब H2 मोल्स के इक्वल होते हैं, मतलब 2 into H2 मोल्स के इक्वल होते हैं वे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं मोल्स की बात कर रही हूँ, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है दोबारा से नंबर ऑफ मोल्स। सो 2.3 kg ऑफ Na सोडियम, Na को क्या कहते हैं, सोडियम। तो Na का हमें पता है, Na का मास होता है 23 अपॉन 2.3 kg। हम हमेशा ग्राम में करते हैं, तो पहले इसको kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज जो मास की SI यूनिट है वो ग्राम होती है। हम SI यूनिट तो मास की kg होती है, बट हम हमेशा ग्राम यूज करते हैं। तो 2.3 kg को जब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, हमारे पास आ जाएगा 2300 अपॉन 23 करके हम मोल्स को निकाल लेंगे। ये जो मैंने मोल लिखा है ना, MOL, ये सिंबल होता है मोल का। ओके, ऐसे ही आप 32 kg ऑफ S को कर देंगे, S मतलब सोडियम यहाँ पे कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स आर क्लस्टर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो है वे क्लस्टर होते हैं एटम्स के, मतलब एक एटम, ये एटम है ऑक्सीजन का, ये अनदर एटम है ऑक्सीजन का। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपको O2 मिलेगा। आप ये नहीं कहेंगे अब एटम ऑफ O2, आप कहेंगे अब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल बन गया। कैसे, क्योंकि इसने दो एटम्स को एक साथ कंबाइन करा है। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, वो स्टडी ऑफ रेशियोज होती है। जो रेशियोज होते हैं ना, उनकी स्टडी को हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। कौन से फॉर्मूले, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। अब ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की हम पता लगा पाते हैं। सॉल्यूशन स्ट्रेंथ से हमारा मतलब है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में, कि कितना सॉल्यूट, कितनी चीज हमने किसी चीज में मिलाई है, उसका स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए हम ये कुछ फॉर्मूलेज यूज करते हैं। पहला है मोल फ्रैक्शन। इसका जो सिंबल होता है वो थोड़ा अजीब सा x होता है, 5x हम इसको बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने मोल्स जो है सॉल्यूट के भी प्रेजेंट है एक मोल ऑफ सॉल्यूशन में। इससे हमें ये पता चलता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। चलिए, हमारे पास 3 सॉल्यूट है ABC, ये मिक्स हुए 1:3:5 की सॉल्यूशन में। तो मतलब A 1 के सॉल्यूशन में मिक्स हुआ, B 3 के और C 5 के। तो अगर हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, A अपॉन A की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 दी हुई है A की वैल्यू, और इस टोटल की वैल्यू है 8, तो 1/8। ऐसे ही B का निकालना है तो B की वैल्यू है 3, टोटल की वैल्यू है 8, तो 3/8। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है हमें, ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मास को, ये मोल फ्रैक्शन तो मोल रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ रहा है, मास है तो मतलब ग्राम, मास रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, तो 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला भी ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 100, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा हुआ था। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब एक टेबल दी हुई है कि जो 1 लीटर होता है, कभी कभी ना थोड़े हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम मिलीलीटर और लीटर में बताया गया है कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब के भी इक्वल होता है। जो 1 मिलीलीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 सीसी के क्यूब के इक्वल भी होता है। और जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1000 लीटर के क्यूब के इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। ये आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कभी कभी आपको लिखा आ सकता है कि 1000 मिलीलीटर और आपको कहा गया हो कि 1 लीटर में होना चाहिए, तो आप तो उसको गड़बड़ कर दोगे ना, क्योंकि ये दोनों सेम होता है, इसलिए कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट की भी वॉल्यूम रिप्रेजेंट की जाती है जो एक 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो फॉर्मूला सिंपल, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ओके इनटू 100 कर दोगे आप। ओके, तो इस तरह ये 3 हमने देखे। इसके फॉर्मूले और भी फॉर्मूले होते हैं, वे भी देखते हैं। एक है, देखिए यहाँ पे, वेट अ मोमेंट, या
ग्राम पर लीटर है तो इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास रिप्रेजेंट करता है ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू 100। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के पार्ट्स को मोल हो या मास हो या वॉल्यूम में जो एक 10⁶ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, मतलब मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, 10⁶ मतलब मिलियन ही होता है एक तरह से। सो पार्ट्स, इसका फॉर्मूला बनता है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। नेक्स्ट आता है एक पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मोलैरिटी, एक आता है मोलैरिटी, एम से हम इसको डिनोट करते हैं, बिग एम से। ये इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, बाद में बताऊंगी। इसका जो ये क्या हमें बताता है, ये हमें टेम्परेचर बताता है, चेंज विद टेम्परेचर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो ये चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर कम ये चेंज हो जाएगा। ये क्या बताता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स जो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आता है मोलैलिटी, इसका हम फॉर्मूला है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, एंड ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर में, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं होता टेम्परेचर पे। अब मोल्स इसका इसके ये क्या बताता है, ये मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट तो ये भी बताता है बट ये 1 kg में बताता है, और मोलैरिटी हमें 1 लीटर में बताता है, इनके नाम में थोड़ा डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, तो ध्यान रखना। ना 1 एसिड इक्वेशन रिएक्ट विद 1 बेस इक्वेशन, एक एसिड की इक्वेशन एक बेस की इक्वेशन के साथ रिएक्ट करती है, ऐसा नहीं कि एक एसिड की इक्वेशन आपको एक एसिड की इक्वेशन को आप 2 बेस की इक्वेशन के साथ रिएक्ट करा दोगे, इस बात पे ध्यान रखना है। अब वैलेंसी फैक्टर जो है, कभी कभी हमें वैलेंसी फैक्टर की बात की जाती है, तो जो हम वैलेंसी फैक्टर्स हैं हम क्या करते हैं, उनको उनके जगह कभी कभी उनके सिंबल्स दिए जाते हैं, जैसे n होता है उसका सिंबल एक, तो ये n और एक z के ऊपर एक लाइन सी होती है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, हम इसमें प्रॉब्लम कर देते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग मी टिल हियर, नोट्स के पार्ट 2 में भी मुझे फॉलो करना मत भूलेगा।